हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जियोग्राफी के चैप्टर ड्रेनेज की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले क्वेश्चन के स्टूडेंट्स टोटल 6 पार्ट्स हैं और इन सभी पार्ट्स के लिए हमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। हमें बस इतना ही करना है, हमें उन ऑप्शंस में से ये बताना है कि हर पार्ट के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि आखिर ऐसा कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है जो एक ट्री की ब्रांचेस से रिजेंबल करता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेंड्रिटिक एक ऐसा ड्रेनेज पैटर्न है जिसमें रिवर्स और रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि वो एक ट्री की ब्रांचेस की तरह रिजेंबल करती हैं। इसलिए इस पार्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेंड्रिटिक। सेकेंड पार्ट में हमें ये बताना है कि आखिर जो वूलर लेक है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ये तो आप जानते हैं, हमने इस चैप्टर में लेक्स के टॉपिक में स्टडी किया है कि जो वूलर लेक है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुई है। ये जम्मू कश्मीर रीजन में लोकेटेड है। इसलिए इस पार्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड पार्ट में हमें ये बताना है कि जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो नर्मदा रिवर है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स से ओरिजिनेट होती है। इसलिए इस पार्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमरकंटक हिल्स। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है कि आप दिए गए ऑप्शंस में से देखकर बताइए कि आखिर सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है। स्टूडेंट्स, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सांभर ही वो लेक है जिसे हम सॉल्ट वाटर लेक के नाम से बुलाते हैं। इसीलिए इस पार्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सांभर लेक। फिफ्थ पार्ट में हमें बताना है कि पेनिनसुलर इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते हैं, हमने इस चैप्टर में पेनिनसुलर रिवर्स को पढ़ते समय ये डिस्कस किया था कि पेनिनसुलर इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी। इसलिए इस पार्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। लास्ट पार्ट में हमें ये बताना है कि जो रिवर्स दी गई हैं उन रिवर्स में से ऐसी कौन सी रिवर है जो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, रिफ्ट वैली एक ऐसी वैली को कहते हैं जिसकी स्टीप साइड होती हैं और वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म होती है। अगर मैं इन ऑप्शंस की बात करूं तो तापी ही एक ऐसी रिवर है जो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है। इसलिए इस पार्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तापी। इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमने पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसका रिटन सोल्यूशन जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।